मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बेहद सुखद खबर आई है। अप्रैल और मई की दोनों किस्तों को मिलाकर अब 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जा रही है। झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना के तहत बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि जल्द ही यह राशि पात्र महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह किस्तें कब और किन जिलों में पहले पहुंचेंगी, किन लाभार्थियों को यह राशि मिलेगी और किन्हें नहीं, इससे जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है, जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। फिलहाल पंचायत भवनों और बैंकों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि योजना से जुड़ी हर महिला को सही जानकारी और मदद मिल सके। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो अपने क्षेत्र के कैंप में जरूर पहुंचें और सारी जरूरी जानकारी अपडेट करवाएं ताकि 5,000 रुपए की यह राशि आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। अगर आपके खाते में 7,500 रुपए की राशि आ चुकी है तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अब कैंप में जाना जरूरी है या नहीं। इस पर साफ कहें तो कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें अगर वे कैंप में जाकर अपनी जानकारी अपडेट नहीं करवाती तो 5,000 रुपए की अगली किस्त से हाथ धोना पड़ सकता है। महिला सम्मान योजना को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आया है जो खासतौर पर उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें अब तक 7,500 रुपए की राशि नहीं मिली है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। जैसे ही अगली किस्त जारी होगी, पहले की लंबित राशि भी आपके खाते में स्वतः ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी अगर आपके 7,500 रुपये रुके हुए हैं तो नई किस्त के साथ वह भी मिल जाएगा। वहीं जिन महिलाओं को यह राशि पहले ही मिल चुकी है, उनके लिए कैंप में जाना तब भी अहम हो सकता है क्योंकि आगे की किस्तों और जरूरी दस्तावेज सत्यापन के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य हो सकती है। इसलिए योजना से जुड़ी हर अपडेट पर ध्यान दें, समय पर कैंप में जाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी लाभ आपसे छूट न जाए। झारखंड की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना के तहत एक और राहत भरी खबर सामने आ रही है। अगले हफ्ते से पूरे राज्य में अप्रैल और मई महीने की 2 किस्तों का बजट आवंटित किया जा रहा है, जिसके बाद लाभार्थियों के खातों में एक साथ 5,000 रुपए की राशि ट्रांसफर होने लगेगी। अब तक मार्च तक की 3 किस्तों का कुल 7,500 रुपए का भुगतान किया जा चुका है और वह सभी जिलों में पहले ही वितरित कर दिया गया था। लेकिन अप्रैल और मई की राशि का फंड अभी तक जिला स्तर पर नहीं पहुंचा था, जिस कारण पेमेंट रुका हुआ था। जैसे ही यह आवंटन प्रक्रिया पूरी होगी, हर जिले की महिलाओं को उनके खाते में बिना किसी बाधा के यह 5,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। यह जानना भी जरूरी है कि किन जिलों में पहले भुगतान शुरू होगा और प्रक्रिया की रफ्तार कैसी रहेगी, ताकि आप सही समय पर अपडेट रह सकें और किसी तरह की परेशानी से बच सकें। इसलिए इस जानकारी को गंभीरता से लें और अगले सप्ताह से अपने बैंक खातों की नियमित जांच करते रहें। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार महिला सम्मान योजना की राशि हर माह की 15 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जानी चाहिए। लेकिन अप्रैल माह की किस्त इस बार समय पर नहीं आ सकी क्योंकि लाभुकों के दस्तावेजों का सत्यापन और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया जारी थी। अब हालात बदल रहे हैं। राज्य भर के पंचायत भवनों और बैंकों में फिर से कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां आधार और बैंक खाता लिंक करने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है और डीबीटी सिस्टम को दोबारा सक्रिय किया जा रहा है। इसी वजह से अप्रैल की राशि रुक गई थी, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि मई महीने में दोनों माह की राशि यानी 5,000 रुपए एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। अगले सप्ताह से झारखंड के सभी जिलों में इस भुगतान के लिए बजट का आवंटन शुरू हो जाएगा, जिससे साफ है कि जिन महिलाओं के खाते तैयार हैं और दस्तावेज सही हैं, उन्हें जल्द ही यह रकम मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जरूरी है कि हर लाभार्थी अपने दस्तावेजों को अपडेट रखे और कैंप की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा ले ताकि किसी भी तरह की देरी से बचा जा सके। अगले सप्ताह से झारखंड के सभी जिलों में मैया सम्मान योजना की नई किस्तों के लिए फंड का आवंटन शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत लाभार्थियों को अप्रैल और मई दोनों महीनों की राशि एक साथ यानी कुल 5,000 रुपए सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। लेकिन अब से यह सुविधा केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है और जिनका डीबीटी सिस्टम सक्रिय है। खास बात यह है कि यदि आपने 7,500 रुपए की पिछली किस्त 3 अप्रैल या उसके बाद प्राप्त की है तो आपके लिए एक जरूरी काम बाकी है। आपको नजदीकी बैंक या पंचायत भवन में लगाए जा रहे कैंप में जाकर अपने दस्तावेजों की जांच करवानी होगी, बैंक खाते को आधार से लिंक कराना होगा और डीबीटी भुगतान प्रणाली को अपडेट करना होगा। इस प्रक्रिया के बिना अगली किस्त मिलना संभव नहीं होगा।
इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका 5,000 रुपये बिना किसी परेशानी के समय पर आपके खाते में पहुंचे, तो समय रहते सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लें और कैंप में जाकर अपनी जानकारी अपडेट करवा लें। इस जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके भुगतान से जुड़ी एक अहम अपडेट है। अगर आपको 7,500 रुपये की राशि 3 अप्रैल या उसके बाद मिली है, तो आपको नजदीकी कैंप में जाकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसमें आपके बैंक खाते को आधार से लिंक करना और डीबीटी पेमेंट सिस्टम को सक्रिय कराना शामिल है। लेकिन अगर यह राशि आपको 3 अप्रैल से पहले मिल चुकी है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सब कुछ अपडेटेड है। न तो कैंप जाने की जरूरत है और न ही किसी दस्तावेज को दोबारा सत्यापित कराने की। साथ ही यह भी याद रखें कि आपके राशन कार्ड में लाभार्थी की ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए, वरना भुगतान में रुकावट आ सकती है। अब से अप्रैल और मई की किस्त का पैसा सिर्फ उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है और जिनके खाते डीबीटी सिस्टम से पूरी तरह एक्टिव हैं। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि अगली किस्त समय पर आपके खाते में पहुंचे, तो यह सुनिश्चित करें कि सभी जरूरी अपडेट्स पूरे हों और किसी भी गलती से बचा जा सके। मार्च में दी गई राशि के बावजूद आज भी झारखंड की लगभग 3,64,486 महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों का डीबीटी सिस्टम अभी सक्रिय नहीं है। इसका मतलब है कि यदि यह स्थिति बनी रही, तो भविष्य में इन महिलाओं को भुगतान पाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर जिन महिलाओं को 7,500 रुपये का भुगतान 3 अप्रैल या उसके बाद मिला है, उन्हें विशेष रूप से सतर्क हो जाना चाहिए। उन्हें जल्द से जल्द अपने खाते को आधार से जोड़वाकर डीबीटी सिस्टम को सक्रिय कराना होगा, क्योंकि अब एक साथ 5,000 रुपये की अगली राशि भेजी जानी है। इस बार भुगतान सीधे उन खातों में ट्रांसफर किया जाएगा जो पूरी तरह अपडेटेड हैं। अब सवाल है कि यह 5,000 रुपये की किस्त कब और किन जिलों में सबसे पहले आएगी। तो बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के तहत मई के पहले सप्ताह तक जिलों को राशि का आवंटन भेजा जाएगा और इसके तुरंत बाद जिला प्रशासन स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपके खाते में समय पर राशि पहुंचे, तो जरूरी दस्तावेजों को तुरंत अपडेट करवा लें, वरना यह मौका हाथ से निकल सकता है। न तो कैंप जाने की जरूरत है और न ही किसी दस्तावेज को दोबारा सत्यापित कराने की। साथ ही यह भी याद रखें कि आपके राशन कार्ड में लाभार्थी की ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए, वरना भुगतान में रुकावट आ सकती है। अब से अप्रैल और मई की किस्त का पैसा सिर्फ उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है और जिनके खाते डीबीटी सिस्टम से पूरी तरह एक्टिव है। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि अगली किस्त समय पर आपके खाते में पहुंचे, तो यह सुनिश्चित करें कि सभी जरूरी अपडेट्स पूरे हों और किसी भी गलती से बचा जा सके। मार्च में दी गई राशि के बावजूद आज भी झारखंड की लगभग 3,64,486 महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों का डीबीटी सिस्टम अभी सक्रिय नहीं है। इसका मतलब है कि यदि यह स्थिति बनी रही, तो भविष्य में इन महिलाओं को भुगतान पाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर जिन महिलाओं को 7,500 रुपये का भुगतान 3 अप्रैल या उसके बाद मिला है, उन्हें विशेष रूप से सतर्क हो जाना चाहिए। उन्हें जल्द से जल्द अपने खाते को आधार से जोड़वाकर डीबीटी सिस्टम को सक्रिय कराना होगा, क्योंकि अब एक साथ 5,000 रुपये की अगली राशि भेजी जानी है। इस बार भुगतान सीधे उन खातों में ट्रांसफर किया जाएगा जो पूरी तरह अपडेटेड हैं। अब सवाल है कि यह 5,000 रुपये की किस्त कब और किन जिलों में सबसे पहले आएगी। तो बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के तहत मई के पहले सप्ताह तक जिलों को राशि का आवंटन भेजा जाएगा और इसके तुरंत बाद जिला प्रशासन स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपके खाते में समय पर राशि पहुंचे, तो जरूरी दस्तावेजों को तुरंत अपडेट करवा लें, वरना यह मौका हाथ से निकल सकता है। के रूप में 5,000 रुपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यानी इन तारीखों के बीच कभी भी आपके खाते में यह रकम पहुंच सकती है, बशर्ते आपका डीबीटी सिस्टम एक्टिव हो। जिन महिलाओं का डीबीटी अब तक चालू नहीं हुआ है, उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया है। इस बीच उन्हें अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाकर डीबीटी प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है। यह मौका किसी छूट न जाए, इसलिए जल्द से जल्द जरूरी दस्तावेजों को अपडेट करवा लें, ताकि यह वित्तीय सहायता बिना किसी अड़चन के आपके खाते तक पहुंच सके और योजना का पूरा लाभ आप भी उठा सकें।
तो जो 5,000 रुपए की राशि है वो 7 मई से 15 मई के बीच किसी भी दिन किसी भी समय आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। बस शर्त यह है कि आपकी डीबीटी सुविधा सक्रिय हो और खाता आधार से जुड़ा हो। खास तौर पर अगर आपको 3 अप्रैल या उसके बाद 7,500 रुपए का पेमेंट मिला है तो यह संकेत है कि आपका सिस्टम अपडेट की मांग कर रहा है। ऐसे में आपको बिना देर किए अपना आधार लिंक करवाना होगा और डीबीटी को एक्टिवेट करना होगा, वरना अगली किश्त आपके खाते तक नहीं पहुंचेगी। आने वाले हर जरूरी अपडेट की जानकारी आपको इसी चैनल के जरिए मिलती रहेगी, इसलिए अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।